खुलफाए राशिदीन में खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। इमाम सयूती ने तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिरत की फिक्र इतनी रखते थे, आखिरत का खौफ इतना रखते थे, कब्र के मामलात से इतने मामलात सामने रखकर अल्लाह के नाम पे कांप जाते। एक बार मदीना मुनव्वरा के एक दरख्त पर परिंदा बैठा था। अबू बकर सिद्दीक ने देखकर कहा, तूबा लका या तायर तज़िल्लु बिही शजरा ताकुलु मिन शजरा व तसीरु इला गैरि हिसाब। ओए परिंदे, तेरा कितना खुशकिस्मत का मामला अल्लाह से तय है। अल्लाह ने तुझे परिंदा बनाया, जब चाहा खा लिया, जब चाहा पी लिया, जहां गया चला गया। तेरे ऊपर आकाम खुदाबंदी वाजिब नहीं है, तेरे ऊपर आकामात इस्लामिया की पाबंदी करना लाजिम नहीं है। और फिर क़यामत में तेरा कोई हिसाब ऐसे नहीं है जैसे हमारा है। तू तो बड़ा खुशकिस्मत है। मेरे दोस्तों, ये अबू बकर सिद्दीक जिसे अफजलुल बशर बादल अंबिया का ओहदा मिला हुआ है। अफजलुल बशर बादल अंबिया का क्या मतलब? अंबियाए कराम एक तरफ, पूरी उम्मतों में 1,24,000 अंबिया की उम्म में, और फिर उम्मत मोहम्मदिया इंक्लूडिंग अबू बकर सिद्दीक इन सबसे अफजल है। ये उस कुर्सी पे क़यामत में होगा जिस पर अंबिया की कुर्सी पे मोहर नबुव्वत होगी, तो इसकी कुर्सी पे मोहर सदाकत होगी। ये उस मकाम पर है। इसे आखरत की फिक्र इतनी है, इतनी आखरत की। और हम कहाँ बैठे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने जब हुक्मरान वक़्त बने ना, तो फरमाया तनख्वाह तय करें। कहा एक मज़दूर की तनख्वाह रख लें, जितनी एक मज़दूर की तनख्वाह है उतनी मेरी रख लें। तो किसी ने कहा इसमें गुजारा हो जाएगा? कहा जी हो जाएगा। करना हुआ तो कहा मज़दूरों की तनख्वाहें बढ़ा दूंगा तो हमारी भी बढ़ जाएगी। ये आखरत की फ़िक्र है। तो मेरे दोस्तों, अंदाज़ा लगाओ। और जिस बंदे को रसूलुल्लाह से प्यार में हुजूर पर एतमाद कितना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर हुज कितनी है अबू बकर को। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह लिखते हैं, तफ़सीर कबीर सूरत कहफ़ आयत नंबर 11, फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल काफ़ि सिनीना अददा। इस आयत की तफ़सीर में तफ़सीर कबीर के अंदर लिखते हैं, फरमाया अबू बकर सिद्दीक की जब वफ़ात होने लगी तो वसीयत में फरमाया कि मेरी चारपाई को उठाना, वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह की कब्र अतहर के सामने रख देना। सहाबा कराम हैरान हो गए, अबू बकर ये कैसी नसीहत कर रहे हैं, ये कैसी वसीयत कर रहे हैं? चारपाई उठाकर वफ़ात के बाद हुजूर के रोज़े पे ले जाएं? कहा जी ले जाना। कहा जी फिर? का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पूछना कि अबू बकर यहाँ साथ दफन होना चाहता है, अगर इजाज़त मिले तो दफन करना, और न मिले मुसलमानों का कब्रिस्तान मौजूद है, मुझे उधर दफना देना। अब सब हैरान है कि जवाब कैसे आएगा, और अबू बकर भी नहीं बता रहे कि जवाब कैसे आएगा। ताल्लुक़ है ना। रफ़ीक गार आज रफ़ीक मज़ार बनना चाह रहा है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। इमाम राज़ी तफ़सीर कबीर में लिखते हैं, कुरान करीम की तफ़सीर पढ़ रहा हूँ, तफ़सीर कबीर में लिखते हैं, लम्मा हुमिलत जनाज़तहु इला बाब कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक की वसीयत पूरी हुई, सहाबा कराम ने चारपाई उठाई और हुज़ूर पाक के रोज़े अक़दस पे रख दी। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पैगम्बर की कब्र पे सहाबा कराम ने सलाम पेश किया। पता चला नबी की कब्र पे सलाम पेश करना ये सहाबा का वतीरा है। और उसके बाद अर्ज़ किया, हाज़ा अबू बकरिम बिल बाब, या रसूल अल्लाह अबू बकर खादिम आपके दरबार में हाजिर है, इजाज़त चाहता है। इमाम राज़ी फरमाते हैं, फ़ैज़ल बाबू का दिन तफ़हा व नूदी अदखिलुल हबीब इलल हबीब। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और दरवाज़े के अंदर से आवाज़ अबू बकर की बतौर खुशखबरी आई कि दुनिया में भी दोस्त था, आज भी दोस्त है, दोस्त को दोस्त तक पहुँचा दो। ये ताल्लुक़ है अबू बकर का ज़ाते रिसालत से। लेकिन आखरत की फ़िक्र देखें अबू बकर सिद्दीक की, ये ताल्लुक़। हज़रत अम्मा जान आयशा ने पूछा, अबू आपके कफ़न का इंतज़ाम? का मेरी बेटी मुझे कफ़न नए कपड़ों में न देना, इसी पुरानों में दे देना। अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, अंदाज़ा लगाओ फ़िक्र आखरत इन लोगों को कितनी है।
और अबू बकर वो है जिसकी वर्जी को फरिश्ते कॉपी करते हैं। हजरत जिब्राइल आए थे ना तबूक के मौके पर, जब अबू बकर सिद्दीक ने घर की दीवार पर भी यूं हाथ मारा था कि कहीं कोई सुई न ठहरी हो, वो भी चंदे में हुजूर पाक को दे दूं, सब कुछ दे दिया ना। और की करके कांटे लगाकर अपने कपड़े पहन के आए तो हजरत जिब्राइल भी वही पहन कर आए। कहा जिब्राइल ये क्या? कहा सिर्फ मैं, अल्लाह ने इस अदाए सिद्दीकी को पसंद करके हम सबको आज इसी का हुक्म फरमाया। जो ये समझता हो कि मैं वो हूं, मेरे कपड़ों को ऊपर वाले कॉपी कर रहे हैं, जो ये समझता हो कि मैं अफजलुल बशर बादल अंबिया का लक़ब पा चुका हूं, जिसे ये पता हो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी हूं और रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपने सफ़र में मुझे अपना रफ़ीक सफ़र मंतखब करते हैं, और फिर भी आखिरत की फ़िक्र। यार उलमाए सैर ने लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सिदरतुल मुंतहा से आगे मैं नहीं जा सकता, कंजुल उम्माल में अबू बकर ने अर्ज़ किया, जिब्राइल ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरे पर जल जाएंगे, कंजुल उम्माल हदीस की किताब। तो उधर हजरत जिब्राइल रुक गए तो रफ रफ कालीन आया, ये रसूलुल्लाह का बोइंग तैयारा है आसमानों का, अल्लाह के रसूल इस पर तशरीफ़ फरमा हुए और ये सफ़र शुरू हुआ ला मकां तक। उलमाए सैर लिखते हैं कि बतौर फितरत रसूलुल्लाह को जब तन्हाई कदर महसूस हुई ना, तो दिल में ख्याल तो आता है ना कि तन्हाई है। अभी तक तो मक्का से बैतुल मक़दस तक, वहाँ से 7 आसमान तक, वहाँ से शरीफ़ुल अक़लाम तक, वहाँ से सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल था, अब वो भी पीछे रह गया। तो कहते हैं उधर रसूलुल्लाह से एक फरिश्ते ने अबू बकर सिद्दीक की आवाज़ को कॉपी करके हुज़ूर पाक से गुफ्तगू की ताकि दिल अक़दस को तसल्ली हो जाए। जिसके मामले उस जगह तक पहुँचे हुए हों और इसकी फ़िक्र आखरत ये है, एक परिंदे को देख के कहता है वाह तेरा तो बहुत कम हिसाब होगा।